नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ 6 का नाम है संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक। पहले भाग में हम लिंग को पढ़ेंगे। तो लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द का पर्याय है। इसका सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का लक्षण। तो संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग थे, पर हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, जैसे घोड़ा घोड़ी, नौकर नौकरानी, शेर शेरनी आदि। जैसे बेटा बेटी, आदमी औरत। तो लिंग के कितने भेद हैं हिंदी में? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग वर्ग में आते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। और स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं। जैसे बच्ची पढ़ रही है, रेलगाड़ी बहुत बड़ी है। तो कुछ इन्होंने विशेष दिया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। अप्राणीवाचक अथवा निर्जीव शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। इनकी पहचान क्रिया तथा विशेषण शब्दों के रूपों को देखकर की जा सकती है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिंग की पहचान क्रिया के आधार पर की है। जैसे उड़ रहा यहाँ पर क्रिया है, तो इसका लिंग क्या हुआ? पुल्लिंग। तो हवाई जहाज पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसे उड़ रही है तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है। जैसे रेलगाड़ी बहुत बड़ी है, तो ये विशेषण है, बड़ी है, तो इसके आधार पर यहाँ पर हमें लिंग की पहचान हुई है कि रेलगाड़ी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो कुछ जो निर्जीव शब्द होते हैं उनकी हमें क्रिया या विशेषण के द्वारा पहचान करनी होती है। अब कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो कुछ पुल्लिंग होते हैं। वैसे तो व्यवहार तथा प्रयोग के आधार पर इनकी पहचान के कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन उन नियमों में भी कुछ शब्द अपवाद हैं, जिनकी पहचान के लिए कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? वो दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम और ग्रहों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम और समुद्रों के नाम, जिनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में किया जाता है। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, दांत, गला, हाथ, कान, मुंह आदि। और कुछ अंग स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, कलाई आदि। भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, देवनागरी आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भेड़िया, खरगोश, गैंडा, भालू, मच्छर आदि। स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे भेड़िया, खरगोश, गैंडा, भालू, मच्छर आदि। इनके स्त्रीलिंग शब्द मादा जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे मादा भेड़िया, मादा भालू, मादा खरगोश, मादा गैंडा। ठीक है। मादा मच्छर। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, चील, कोयल, छिपकली आदि। इन शब्दों के पुल्लिंग शब्द नर शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे नर मक्खी, नर चील आदि। तो प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कई बार कठिनाई होती है। उस समय व्याकरण व विद्वानों की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनको इनका विशेष ज्ञान होता है उसी के माध्यम से हम कुछ शब्दों के लिंगों की पहचान कर सकते हैं।
तो देखिए हमारे सामने अब कुछ शब्द हैं जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है, जैसे शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या। ये आ तथा ई लगाकर शब्द बने हैं, जैसे शिष्य, यहाँ शिष्या आ लगा है। जैसे भवदीय, भवदिया, यहाँ पर भी आ लगा है। जैसे हिरण, हिरणी, यहाँ पर ई लगा है। चाचा, चाची, ई है। ईया तथा नी लगाकर, जैसे बेटा, बिटिया, यहाँ पर ईया है। गुड्डा, गुड़िया, ईया है। और मोर, मोरनी, यहाँ पर नी है। चोर, चोरनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं। देखिए, आपको ये सभी याद करने हैं कि किस शब्द में कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। तो हमने इस पाठ के माध्यम से पुल्लिंग समझा कि लिंग कितने प्रकार का है। लिंग 2 प्रकार का है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। निर्जीव वस्तुओं का हमें किस प्रकार उसके लिंग का ज्ञान होता है, आदि सभी हमने इस भाग 1 के माध्यम से जाना।